Find the area of the region bounded by the following curves, the x-axis and the given lines. तो यहाँ पर हमें कर्व दिया है y is equal to x raised to 4. तो इसको एक रफ स्केच से हम समझते हैं. सपोज ये है आपका x और y एक्सिस. सो दिस इज द x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस. एंड सपोज y इक्वल टू x रेज टू 4 ये हमारा कर्व है. एक रैंडम कर्व हमने बना दिया. तो सपोज ये कर्व है y इज इक्वल टू x रेज टू 4. हमें एरिया अंडर द कर्व पूछा गया है और इसकी बाउंड्रीज दी गई है x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 1 and x equal to 5. So we are interested in knowing this area. ये वाले एरिया में हमको इंटरेस्ट है. So we could say the required area would be integration of the function that is y with respect to x from x equal to 1 to x equal to 5. So 1 से लेके 5 तक हम इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y की वैल्यू दी हुई है x रेज टू 4. तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 dx from 1 to 5. Now we know that integration of x raised to 4 ये होता है x raised to 5 upon 5 और इसके लिमिट्स 1 to 5. अब पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट मतलब 5. तो ये आ जाएगा 5 रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें लोअर लिमिट दैट इज 1 रेज टू 5 अपॉन 5. नाउ 5 रेज टू 5 इसकी वैल्यू होती है 3125 minus 1 raised to 5 is 1, the whole thing divided by 5. तो फाइनल आंसर आता है 3124 अपॉन 5 एंड सिंस एरिया है तो हम आगे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ जो फंक्शन है y इज इक्वल टू root of 6x plus 4. So again let us draw a rough sketch. ये x axis ये हमारा y axis और ये एक कर्व है यहाँ पे. Suppose this is the curve y equal to root of 6x plus 4 और हमें एरिया चाहिए between x equal to 0 यानी ये x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन से x इक्वल टू 2 तक. x इक्वल टू 2 ये x एक्सिस को इधर टच कर देते हैं. तो दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. तो ये जो एरिया चाहिए हमें बिलो द कर्व ये हमें फाइंड करनी है. तो इंटीग्रेशन के हेल्प से हम ये ढूंढ सकते हैं. सो वी कैन से द रिक्वायर्ड एरिया will be integration of y along the x-axis, so dx from 0 to 2 और y हमें दिया हुआ है as square root of 6x plus 4 dx from 0 to 2. अब ये एक लीनियर फंक्शन है तो पहले इसे हम x raised to n फॉर्म में ले आते हैं. देखिए so this could be written as 6x plus 4 raised to half dx from 0 to 2. And we know that integration of ax plus b with respect to x यहाँ पे raised to n ax plus b raised to n dx इसका इंटीग्रेशन होता है ax plus b raised to n plus 1 upon coefficient of x that is a into n plus 1 plus c. तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. ये n plus 1 ब्रैकेट में डाल देते हैं. तो यहाँ पर
लीनियर फंक्शन है 6x + 4 रेज टू हाफ प्लस 1, अब हाफ प्लस 1 होता है 3/2 अपॉन a that is 6 into n + 1 that is 3/2 और यहाँ पे लिमिट आएगा प्लस c नहीं लिखेंगे बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रल है, प्लस c हम लिखते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में और यहाँ हमें लिमिट्स तो दिए हुए हैं फ्रॉम 0 to 2। अब ये हमें सिंप्लीफाई करना होगा। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। 2 1s are 2, 2 3s are 6, अब ये 3 3s are 9, ये कांस्टेंट 9 जो है डिनोमिनेटर में से बाहर ले लेते हैं तो ये रहेगा 1/9 और ब्रैकेट में रह जाएगा 6x + 4 रेज टू 3/2। अब सब्स्टिट्यूट कर दें, पहले अपर लिमिट अगर हम डालते हैं यहाँ पे 0 to 2 लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दें। सो 6 2s is 12 plus 4 that is 16, so 16 raised to 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट इसमें 0 डाल देते हैं, 6 0s are 0 plus 4 यह आएगा 4 raised to 3/2। अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। 16 4 का स्क्वायर है, so this could be written as 4 square raised to 3/2 and 4 है वो 2 का स्क्वायर है, so 2 square raised to 3/2। so we have 1/9 into, अब ये 2 और ये 2 हम कट कर देते हैं तो 4 क्यूब रह जाता है which is 64। यहाँ पे भी ये 2 और ये 2 कट हो जाता है, 2 क्यूब is 8, तो ये अगर सबट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 56/9 एंड एरिया है इसलिए हम लिखेंगे आगे स्क्वायर यूनिट्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें फंक्शन दिया है y = √16 - x² और हमें इंटीग्रेट करना है बिटवीन x = 0 एंड x = 4। तो ये फिर से हम x और y एक्सिस बना देते हैं, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा कर्व है y = √16 - x² और हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x = 0 से लेके x = 4 तक, यानी ये वाला इंटीग्रेशन एरिया हमें ढूंढना है अंडर द कर्व। अब यहाँ जो फंक्शन है इट इज ऑफ दिस फॉर्मेट, √(a² - x²) एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है x/2 टाइम्स, सपोज इसे हम नाम दे देते हैं i, सो x/2 into i मतलब √(a² - x²) फिर आएगा प्लस a²/2 into sin इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ √(a² - x² dx इज x/2 टाइम्स i, ये इंटीग्रल यहाँ पे, प्लस a²/2 टाइम्स साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फॉर्मूला से हम ये एरिया ढूंढ लेंगे। सो वी से द required area is integration of y, ये निकाल देते हैं, integration of y dx from 0 to 4। अब y है √(16 - x²), यहाँ पे आएगा dx from 0 to 4। now applying this formula हमें मिलेगा x/2, फिर आएगा हमारा इंटीग्रल दैट इज 16 - x² प्लस a², अब यहाँ पे a² है 16 प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a। अब a² है 16
तो a की वैल्यू होगी 4, तो यहाँ पे आएगा 4 बिकॉज दिस इज 4 स्क्वायर, राइट? सो a स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, तो a आएगा 4। अब इसे हमें ब्रैकेट में डालना है एंड लिमिट्स लेने हैं 0 से लेके 4 तक। अब हमें ध्यान से ये सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो ये तो हम कट कर सकते हैं, 2 1s 2, 2 8s 16। तो पहले सब जगह हम 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपर लिमिट, तो ये आएगा 4/2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स 4/4। अब 4/4 होता है 1। ये आ गया अपर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन, माइनस अब लोअर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, दैट इज 0। तो 0/2 दैट इज 0 इनटू, अब ये कोई भी वैल्यू हो इनटू 0 करके तो 0 ही आ जाएगा। सो 0 टाइम्स एनी वैल्यू विल बी 0 प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स अगेन 0 डिवाइड बाय 4 दैट विल बी 0। सो फाइनली अगर हम देखें 16 माइनस 16, ये पार्ट भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे रह जाता है 8 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 8 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 0। तो अगर 8 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आता है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। अब ये आपको याद रखना होगा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए जब साइन इनवर्स ऑफ 0 लेते हैं, मतलब इस वैल्यू का अगर हम इनवर्स वैल्यू लेते हैं, सो साइन इनवर्स ऑफ 0 विल बी 0। वैसे ही साइन 90 होता है 1। अब 90 को हम एक्सप्रेस करते हैं एज π/2। सो रिमेंबर पाई होता है 180 डिग्रीज, सो π/2 हो जाता है 90 डिग्रीज। सो साइन 90 होता है 1। सो साइन इनवर्स ऑफ 1, so sin inverse of 1 will be π/2 that is 90 degrees। तो ये दो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 8 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1 यानी साइन ऑफ विच एंगल इज 1, तो आंसर आता है 90, इसलिए साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है 90 यानी π/2। एंड साइन ऑफ विच एंगल इज 0, 0, सो साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। तो ये आ गया π/2 माइनस 0, सो बेसिकली इट इज π/2। सो 8 इंटू π/2, ये 2 1s 2, 2 4s 8, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 4 पाई, और एरिया है इसलिए हम आगे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स।